बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का हिंदी, जो कि है संस्कृत। हिंदी में संस्कृत है हमारा, संस्कृत दिग्दर्शिका, और उसमें से हम सेकंड चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषा या महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व। तो आज हम देखेंगे तीसरा पार्ट। हमने पहला और दूसरा पार्ट इससे पहले वाले वीडियो में डाल चुका है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आज हम लेके आए हैं इस चैप्टर का तीसरा पार्ट, तीसरा पैराग्राफ। तो देखिए इसमें से इन तीनों में से जो है आपको कोई भी पैराग्राफ दे देगा, और उसमें से क्या एग्जाम में आता है करने के लिए, संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए आएगा। तो आपको देखिए ये या फिर ये, इन तीनों में से कोई भी अनुवाद दे देगा। तो अनुवाद देगा, संदर्भ सहित अनुवाद देगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी पैराग्राफ का हो, पहला अक्षर लिखेंगे, फिर बीच में पूरा डॉटेड करेंगे, और फिर लास्ट का अक्षर लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से हम लिखेंगे, पहला शब्द और आखिरी शब्द बीच में डॉटेड कर देंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे। देखिए संदर्भ में क्या रहेगा, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, इतना लिख लेंगे। फिर हेडिंग डालेंगे अनुवाद। चलिए अनुवाद देखते हैं। देखिए संस्कृत साहित्य अर्थात संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुल गुरु कालिदास अन्य च और भास कवि और भारवी कवि। भास भारवी यानी ये भी कवि हैं, भास और भारवी। भवभूति आदियो अर्थात भवभूति आदि। देखिए अर्थ इसका, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास और अन्य भास कवि, भारवी कवि, भवभूत आदि हैं। देखिए संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुल गुरु कालिदास अन्य च और भास कवि और भारवी कवि। भवभूति आदि। अब अर्थ देखिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुल गुरु कालिदास और अन्य भास कवि, भारवी कवि, भवभूत आदि। देखिए आपको अनुवाद यहाँ पे हेडिंग डालना होगा, उसके आगे से इसको लिखना होगा। और ये हमने शब्दार्थ जो लिखा आपके सुविधा के लिए लिखा है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। देखिए अब महाकवियों ने स्वकीय अपने ग्रंथ रत्नों द्वारा अद्यापि आज भी पाठ का नाम पाठकों के हृदय में विराजते हैं अर्थात विराजमान है। यानी महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। देखिए महाकवियों ने स्वकीय अपने ग्रंथ रत्नों द्वारा अद्यापि आज भी पाठ का नाम पाठकों के हृदय में विराजमान है। महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। आगे देखिए, इयम अर्थात यह भाषा अस्माभि हमारी मातृस्म माता के समान, सम्माननीय वंदनीय च और यतो क्योंकि
भारत मातु, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम, गौरव, अखंडत्वम, अखंडता, सांस्कृतिक मेकत्वंच, अर्थात संस्कृत की एकता, संस्कृते नैव, संस्कृत से ही, सुरक्षित, शक्यन्ते, किया जा सकता है। अर्थात देखिए यहाँ से, यह भारत हमारी माता के समान सम्माननीय, वंदनीय और भारत माता स्वतंत्र, गौरव, अखंडता, संस्कृति से ही सुरक्षित किया जा सकता है। देखिए इयं भाषा, यह भाषा अस्माभिः, हमारी माता के समान सम्माननीय, वंदनीय च, और यतो, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, भारत माता की गौरवम, गौरव, अखंडत्वम, अखंडता, सांस्कृतिक त्वंच, संस्कृति एकता, संस्कृते नैव, संस्कृत से ही, सुरक्षित, शक्यन्ते, किया जा सकता है। देखिए यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय है और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता, संस्कृति से ही सुरक्षित किया जा सकता है। आगे देखिए, इयं, यह संस्कृत भाषा सर्वासु, सभी, भाषाओं में प्राचीन, श्रेष्ठ चास्ती है। देखिए यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तत्, इसलिए, सुष्ठुतम, ठीक कहा गया है। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्या, अलौकिक, गीर्वाण, भारती, देववाणी भाषा इति है। यानी इसलिए ठीक कहा गया है, भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक भाषा संस्कृत देववाणी भाषा है। देखिए इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु, सभी, भाषाओं में प्राचीन, श्रेष्ठ चास्ती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। आगे देखिए लास्ट लाइन का, तत्, इसलिए, सुष्ठुतम, ठीक कहा गया है, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्या, अलौकिक, गीर्वाण, भारती, देववाणी भाषा इति है। देखिए इसलिए ठीक कहा गया है, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देववाणी भाषा संस्कृत है। ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। फिर से मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।